नियम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब यस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होता है कर्ता। वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। वर्ब क्रिया, जो हमारे द्वारा कार्य किया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट कर्म, जिस वस्तु पर कार्य करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट की परिभाषा, वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। वर्ब, वर्ब मीन्स हो गया क्रिया, जिस वस्तु पर वाक्य में जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट, वाक्य में जिस वस्तु पर कार्य करते हैं उसे ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। देखिए, वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो हमारे द्वारा कार्य किया जाए उसे हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस वस्तु पर कार्य करते हैं उसे हम कर्म या कर्म कहते हैं। देखिए, यस अथवा यस का प्रयोग, यस का प्रयोग, यस का प्रयोग जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में होता है, एक वचन में होता है, तब हम यस का प्रयोग करते हैं। जिस क्रिया के अंत में स्वर पाए जाते हैं, स्वर ए ई आई ओ यू, ईएस का प्रयोग करते हैं। ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। यस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन को डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट
या कर्ता एक वचन में होता है तब हम यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं। जिस क्रिया के अंत में स्वर पाया जाए यस का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है। ही जाना गो, इसमें ओ पाया गया इसलिए हम यस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग है, सी लिखा जाएगा, सी रीड। अब इसमें डी है इसलिए हम इसका प्रयोग यस करेंगे, रीड्स। आगे जैसे तुम पढ़ते हो, अब तुम बहुवचन है इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे, यू रीड। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट इन डू या डज प्लस नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए किसके साथ डज लगाते हैं, किसके साथ डू लगाते हैं। पहला देखिए एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे ही सी इट, और किसी का नेम नाम आ जाए इतने साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे बहुवचन में आ गया जैसे यू, दे, आई और वी। देखिए एग्जाम्पल, जैसे वह नहीं पढ़ता है। अब वह एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट पढ़ने का अंग्रेजी होती है रीड। दूसरा तुम पानी नहीं पीते हो, पानी नहीं पीते हो। अब तुम बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। इस वाक्य में सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम हो गया। इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें देखिए इस वाक्य में जितने भी शब्द आएंगे सब क्या से शुरू होंगे, उसकी अंग्रेजी हम डू या डज लिखेंगे। जैसे क्या वह खेलता है, खेलता है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह।
इसमें देखिए वह एक वचन है, एक वचन है, इसकी अंग्रेजी हम यहाँ से डज लिखेंगे, डज। वह का अंग्रेजी ही, खेलना का अंग्रेजी प्ले। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे अगला देखिए, क्या वे जौनपुर जाते हैं, जाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट या बहुवचन है, बहुवचन है इसलिए हम इसकी अंग्रेजी यहाँ से डज डू लिखेंगे, डू। इसके बाद इसकी अंग्रेजी लिखेंगे दे, सब्जेक्ट। फिर क्या रहा यहाँ वर्ब, क्रिया लिखे, जाना की अंग्रेजी गो, टू ऑब्जेक्ट जौनपुर। ये हो गया। और इंट्रोगेटिव सेकंड में इसमें होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ। ये सब जो है आपसे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखें, वह क्या करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या शब्द बीच में आया, क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्या शब्द बीच में, जो शब्द प्रश्न पूछता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। तो क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। और इसमें वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता था उसकी अंग्रेजी हम डू या डज लिखते थे। इसमें क्या शब्द बीच में है उसकी अंग्रेजी हम व्हाट लिखेंगे। इसके बाद यह देखें एक वचन है, इसके साथ यहाँ डज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट वह है ही, करने की अंग्रेजी होती है डू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखें, वह है क्यों, वह क्यों लिखता है, लिखता है। तो इसमें क्यों शब्द बीच में है, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेंगे क्यों का अंग्रेजी वाई। इसके बाद देखें क्यों का अंग्रेजी बाद डू या डैज लिखना है। तो वह बहुवचन है कि एक वचन, एक वचन है, इसकी अंग्रेजी हम यहाँ से लिखेंगे डैज। इसके बाद कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ है ही, लिखने का अंग्रेजी क्रिया राइट।